हेलो स्टूडेंट, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला आ जाता है टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है बताइए। ये जो है ग्रुप ऑफ सेल्स है ना। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि क्या होगा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर होंगे किसके साथ, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑरिजिन में क्या होंगे, ये सिमिलर होंगे। ठीक है, एंड क्या करेंगे, एंड ऑल्सो ये परफॉर्म करेंगे, एंड ऑल्सो परफॉर्म व्हाट, एंड ऑल्सो परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। ओके, स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स की, है ना। तो इन प्लांट सेल्स में क्या होता है, दो तरह का टिश्यू देखते हैं हम लोग, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो पहला हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा क्या हो जाएगा आपका परमानेंट टिश्यू, है ना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, परमानेंट टिश्यू। क्लियर, तो वन बाय वन विल सी दिस। ओके, सो सबसे पहला जो है वो आपका क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या समझ आता है, जो टिश्यू होंगे वो हमेशा ही क्या रहेंगे, स्टेट ऑफ डिवीजन में रहेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेरिस्टेम बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टिश्यूज ऑलवेज remain in what, स्टेट ऑफ डिवीजन। ओके, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, मेरिस्टेम। ठीक है, और इसमें जो डिवीजन होगा टिश्यू का कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा, क्योंकि होते रहता है ना डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ टिश्यू इज इनडेफिनिट। कैसा होगा, इनडेफिनिट होगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू मेरिस्टेम। ठीक है, ठीक है, तो मेरिस्टेम क्या होगा, हमेशा स्टेट ऑफ डिवीजन में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरिस्टेम, है ना। तो मेरिस्टेम जो होता है ये क्या होता है आपका, 3 टाइप्स का होता है। तो इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स। तो हम लोग एक एक करके टाइप्स देखते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेम जो है ये 3 तरह का है, 3 तरह का होता है। तो सबसे पहला जो है आपका एपिकल मेरिस्टेम है। क्या है, एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम से क्या समझ आता है, जो मेरिस्टेम होंगे वो प्रेजेंट होंगे एपेक्स में, है ना। द मेरिस्टेम which is present in what, apex of root, है ना, and also shoot, उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर, रूट और सूट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन एपेक्स ऑफ रूट एंड सूट। तो क्या होगा, कुछ ऐसा। ओके, सो दिस वन इज द एपेक्स, है ना। यहाँ पे ये रेस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, फॉर ग्रोथ ऑफ रूट एंड सूट के लिए। जैसे ये आपका ओके, तो ये कुछ, ये मैंने क्या बताया था, ये प्लूम्यूल हो गया आपका, है ना। ये आपका क्या हो गया, रेडिकल हो गया। ठीक है, तो ये जो मान लीजिए ये प्रोसूट है, ठीक है, प्रोसूट मेरिस्टेम हो जाएगा और ये प्रो रूट मेरिस्टेम हो जाएगा। ओके,
सो अगर मान लीजिए कि रूट अगर प्रेजेंट कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टम। अगर इफ़ इट रिमेन इन व्हाट, सूट फॉर्म में, तो उसको क्या बोलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट कमिंग टू सेकेंड वन, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम में क्या होगा, तो इट इज़ प्रेजेंट इन वेयर, इट इज़ प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे, सूट में। जैसे कि लाइक क्या होगा आपका, मेज, वीट हो गया, सुगर केन है, ठीक है, बैम्बू एक्सेट्रा, ठीक। अच्छा, ये क्या करता है, तो इट इज़ हेल्पफुल इन व्हाट, इलोंगेशन ऑफ नोड में, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, लेंथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इंक्रीज करता है प्लांट में लेंथ। ओके, तो एक नोट करके आप लिखिए, नोट में हम क्या लिखेंगे कि जो बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो क्या है आपका, आर प्राइमरी मेरिस्टम। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो अंडरलाइन दिस, ठीक है। आर क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है। अच्छा, क्लियर। नेक्स्ट हम लिखेंगे द मेरिस्टम जो ग्रोस करेगा, विच ग्रोस फ्रॉम व्हाट, प्रोमेरिस्टम से, ठीक है, प्रोमेरिस्टम से, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम, इज प्राइमरी मेरिस्टम। क्लियर। जो कि क्या होता है, ये इंक्रीज करता है, लेट मी राइट इट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका प्राइमरी मेरिस्टम का क्या काम होगा, तो राइट इट, ठीक है। तो प्राइमरी मेरिस्टम क्या करेगा, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर what, for the increase in the length of the plant, लेंथ को इंक्रीज करेगा, नॉट द ब्रेथ को नहीं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। तो सेकेंडरी मेरिस्टम में क्या होगा अगेन, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेथ के लिए, है ना, ब्रेथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, ब्रेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नाउ विल सी द लेटरल मेरिस्टम, जो कि हमारा थर्ड मेरिस्टम है, सी ना, तो हो जाएगा हमारा लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम से क्या समझ आता है कि ये जो है, इट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टमेटिक टिश्यू, जो कि क्या करेगा, टिश्यू विच इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर, बताइए क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्थ, दैट इज व्हाट, डायमीटर, है ना, ऑफ द प्लांट को, ठीक है। ओके, सो ये फॉर्म्स क्या करेगा आपका, कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, it is responsible for secondary growth, क्लियर। फॉर्म्स क्या करेगा, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू देखेंगे, दैट इज परमानेंट टिश्यू। ओके, सो till then, thank you student, please like and subscribe.